बच्चे भी घबरा जाते थे खिदमत करते हुए, कहा कि जिम्मेदारी उठा के मौलाना और काफिले वालों की जिम्मेदारी, न नजर आता है, न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न चल पाते हैं। और उसी वक्त लोगों को इस्लाम का एक हुक्म याद रहता कि वसीयत तैयार करो, तो वसीयत जरूर देते थे कि मौलाना ये मरा जाए तो वहीं दफन कर दीजिएगा, हमसे रास्ते की जरूरत भी नहीं, यही एक वसीयत। तो ऐसे हाजी अब हमारे यहाँ तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी जगहों पे अभी भी है माहौल, तो उसमें और परेशानी। ये बेचारे बुजुर्ग न नजर आ रहा, न देख रहे, न आवाज सुन रहे, रात का अंधेरा है, न इलाके में है। ये तो ऐसे हैं कि अगर इस्लामाबाद में भी रास्ता भटक गए तो अपने घर ना पहुंच पाएंगे। अराफात में कहा भाई गिनो गिनो, मुसीबत आती है वॉलंटियर्स की, बार बार एक की कमी, और हमेशा ये पता चलता कि कमी इसलिए है कि गिनती करने वाला अपने आप को भूल जाता। 136 है, 135 अपने आप को शामिल ही नहीं किया, वो एक की कमी रहती है। ये चीज जालिमों की जितनी आयत कुरान में आई, एक आयत आई जुल्म के खिलाफ, कुरान भरा पड़ा है जुल्म के खिलाफ, और एक जुमला तकरीर के दूसरे हिस्से का जो आज शुरू होगा कल खत्म होगा, वो दूसरा हिस्सा ज्यादा लंबा। एक जुमला भी अर्ज कर दूं कि इमाम की हुकूमत के हवाले से जितनी रिवायतें हमारे पास हैं उसमें ये जुमला कम है, बहुत कम है कि इमाम कुफर का या शिर्क का खात्मा करेंगे। ज्यादा ये जुमला है कि जुल्म का खात्मा करेंगे। यमलउल्लाहु बिल अर्ज़ क़िस्तम व अदला कमा मुलियत फ़ीहा ज़ुल्मम व जौरा। जुमे के खुतबे में भी कहीं कहीं ये हदीस पढ़ी जाती है। अल्लाह इस इमाम के जरिए से सारी दुनिया को अदल से भरेगा, जिस तरह पहले जुल्म से भरी होगी, वो जुल्म का खात्मा करने आ रहा। इमाम के आने के बाद भी नहीं, आना नहीं, हुकूमत इमाम कायम होने के बाद भी कुफर बाकी रहेगा, इजाजत होगी तभी तो। वो एक सवाल नहीं, एतराज का जवाब हम लोग यही देते हैं। एतराज ये है कि आजकल इमाम के हालात में बहुत ये पढ़ा जा रहा, और शायद पाकिस्तान में ये चीज शुरू करने वाले चंद आदमियों में मेरा नाम भी हो कि मैंने ही इस उन्वान पे अपने असातिज़ा और साथियों के साथ बात शुरू की थी। वो क्या कि बहरहाल आखिर में जमाने का इमाम भी शहीद होगा, और एक औरत शहीद करेगी जिसका नाम या मलिया है या सईदा है। यहाँ तक रिवायत में है कि आंखें भी उसकी नीली रंग की होंगी, शाम की रहने वाली है, इमाम के सर पे पत्थर गिराएगी। इसी जख्म से इमाम की शहादत, पूरा एक बयान। तो सवाल ये होता कि ये जो इमाम की शहादत है, ये कहा गया कि फौरन नहीं है, हुकूमत कायम हो गई। 7 साल या 70 साल इमाम ने हुकूमत की, उसके बाद शहीद हुए। अब ये 7 और 70 फर्क भी बहुत है। ये दो अदद मैच नहीं करते। ये अगर एक रिवायत में 7 आए, एक में 8 आए, एक में 7 आए, एक में 10 आए, ये जरा कबूल हो जाता है कि करीब 7 और 70। आपको मालूम है कि इसके भी उलमा ने बहुत जवाब दिए हैं। इनमें से एक जवाब ये कि आजकल के जमाने के 70 और उस वक्त जो के जमीन की गर्दिश बहुत स्लो हो जाएगी, जिसके नतीजे में आजकल के 70 उस जमाने के साथ बनेंगे। लेकिन ये मैंने कहा तकरीर का दूसरा हिस्सा। अभी वक्त से पहले मैंने बात सिर्फ एक लफ्ज की तशरीह में छेड़ दी, जुल्म। 9 रबीउल अव्वल आज जालिमों के खिलाफ मुख्तार के जिहाद का इख्तिताम है। तो जुल्म को मैं पहले समझा रहा हूं, बहुत मुख्तसर, एक पैगाम तो मिले ना आपको भी, खाली तारीख सुन के तो ना चले जाए। जुल्म, इमाम के आने के बाद जुल्म खत्म, कुफर बाकी रहेगा। तो एक एतराज होता कि जिसने इमाम को शहीद किया, मलिया या सईदा, रिवायत यह है कि वह ईसाई औरत, तो वो रह कैसे गई 70 साल। जब इमाम की हुकूमत आ गई
और 70 साल गुजर गए तो सारे काफिर सारे मुशरिक खत्म हो गए। ये वही गलत फहमी कि नहीं, सारे काफिर खत्म नहीं होंगे, उन्हें इजाजत दी जाएगी, छुपके नहीं, इमाम की तरफ से परमिशन होगी, तुम अपने कुफर के साथ भी रह सकते हो, जालिम को इजाजत नहीं। जुल्म के साथ कोई इंसान चाहे 12 इमामी शिया और इमाम का मुहिब क्यों ना हो, जुल्म का खातिमा, इमाम जमाने के इमाम का असल मिशन है जुल्म का खातिमा। लेकिन ये जैसा मैंने कहा बात का मौजू है, शायद आज की मजलिस के आखिर में और कल की पूरी तकरीर इसी पर होगी। जुल्म कहते किसे? फिरौन जालिम था, हम जालिम नहीं, दुश्मनान अहले बैत जालिम थे, क्या हम जुल्म नहीं कर रहे? एक रिवायत जो इमाम खुमैनी ने अपने विलायत फकीह के खुतबात में से खुतबे में भी नकल की, एक रिवायत, अब अल्फाज मेरे होते हैं, इमाम ने कहा, इमाम की हदीस है कि हारून और मामून को इतना बुरा कहने वालों, हम ही बुरा कहते हैं, और कोई इस्लामी फिरका हारून और मामून को बुरा नहीं कहता। हारून और मामून को बुरा कहने वालों, अगर तुम्हें इतनी ताकत और इख्तिदार मिल जाए जितना उनके पास था तो तुम उनसे भी ज्यादा बुरे साबित होगे। बस इमाम ने जनरलाइज नहीं किया कि हर एक का बाज ऐसे हारून को बुरा कहते हैं। यूपी के इलाके में एक मुहावरा मशहूर है कि बंदर को घी हजम नहीं होता है, खालिस असली घी। अब आजकल की दुनिया ऐसी बन गई है कि मुझे भी हजम नहीं होता, तो लोग कहते हैं फर्क ही नहीं है दोनों में। खैर वो छोड़ें, लेकिन ताकत, अंग्रेजी का मुहावरा बहुत पढ़ा जाता है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्ट, कि ताकत आ जाए तो आदमी वाकई दिमाग खराब हो जाता। जरा अब हल्की बात कर दूं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, जब ताकत आती है। आज हम कहते हैं फिरौन, अगर फिरौन की तरह सारी दुनिया हमारे इख्तियार में आ जाए, हम तो अपने मुखालिफ को एक लम्हे सांस लेने की मोहलत नहीं देंगे। देखिए अपने झगड़ों में देखिए, दिल चाहता है सामने वाले का टेटुआ दबा लो, सामने वाले की गर्दन पकड़ लो, सामने वाले का चेहरा नोच लो। जब कोई ताकत नहीं है तो ये हालत। और बहुत छोटी सी बात, जुल्म जुल्म जुल्म, करबला जुल्म के खिलाफ एहतिजाज, 9 रबीउल अव्वल का जश्न, जालिमों के अंजाम बद की कुरानी पेशीन गोई का सही हमारी आंखों के सामने आना। मगर जालिम जालिम जितना हमें इख्तियार मिलता है हम जालिम नहीं बनते। 2 आदमी कारोबार शुरू कर रहे हैं, एक को ज्यादा इख्तियार मिल गया, 100 में 90 होंगे, 10 होंगे जो सही रहेंगे। चले बहुत छोटी मिसाल दे दें, सास और बहू का झगड़ा, नंद और भावज का झगड़ा, शौहर और बीवी का झगड़ा, जिसके पास जरा सा इख्तियार है जरा देखा करें, उसके अंदाज फिरौन और नमरूद से कम नहीं होते। जुल्म के खिलाफ जिहाद वाजिब है, मगर खुद भी आदमी अपने आप पे जुल्म करता। अच्छा अब अपने आप पे जुल्म पे आ जाइए, ये तो सास और नंदों से भी, दाढ़ी शेव करना भी एक जुल्म है, हिजाब उतार देना भी एक जुल्म है, नमाज कज़ा करना भी एक जुल्म है। क्योंकि बाद लोग कहते मौलाना दाढ़ी शेव की है ना, किसी का हक तो नहीं मारा, जुल्म तो कर लिया। और एक फिक़ही इस्तिलाह इस्तेमाल करके आज का जो असल यानी जश्न का माहौल बन नहीं पा रहा, तकरीर की वजह से भी और पहले आप हजरात के अंदाज की वजह से भी। लेकिन खैर मैं मजमे का अंदाज तो देखता ही नहीं हूं। एक लफ्ज और बात खत्म हो गई। जुल्म जुल्म के खिलाफ अदल, जिसके पीछे आप नमाज पढ़े, पहली यानी पहली तो नहीं, अहम तरीन शर्तों में है कि वो आदिल अदल करे, आदिल अदल करे। यानी हमारे यहाँ तो यही है कि वो कोई गुनाह ना करता हो, उसको इस्लाम ने कहा आदिल, या अदल कहा गया। अदल तो कहते हैं कोर्ट में बैठो और फैसला कराओ, अदल तो कहते हैं दो खानदानों का झगड़ा है और तुम बैठ के फैसला कराओ, नहीं।
आदिल का मतलब है अपनी जात पर भी जुल्म ना करता हो, उसी के पीछे नमाज पढ़ो, वही आदिल कहलाएगा। भाई ये इमाम जमात किस हवाले से आदिल है? अपने आप पे जुल्म नहीं होने देता, इसी को अवामी जबान में कहते कोई गुनाह नहीं करता। मर्जे तकलीद कितना ही इल्म क्यों ना रखता हो, अगर अपने आप पे जुल्म कर रहा है उसकी तकलीद नहीं होगी। तो बात इसलिए बहुत ज्यादा फैल गई कि जालिमों की तकरीर लोग ये सोच कर बड़े मजे से सुनते हैं कि इसमें हम कुछ उड़िया रहे हैं, ये तो यजीद के लिए है, ये तो शद्दाद के लिए है, ये तो सद्दाम के लिए है। भूल जाते हैं कि हम भी इसमें आते हैं अपने लेवल पर। लेकिन आज को कायनात के सबसे बड़े जालिमों को जो कुरान ने खबर दी है अपने आमाल की सजा भुगतना पड़ी, और वो ये कि अगरचे पूरे रास्ते गैबी हाथ ने लिखा, गैबी आवाज ने सुनाया और करबला के इन जालिमों ने देखा भी और सुना भी, पैगाम इन्हीं के लिए था, लेकिन असर कोई नहीं हुआ। वो अपने जुल्म में उतने ही सख्त रहे और जमाना बज़ाहिर 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 उनकी कामयाबी पे खत्म हुआ। अहले बैत कैद में गए, रया होके मदीने चले गए। ये ज्यादातर लोग कूफे के रहने वाले थे, बड़ी बड़ी इनको जायदादें इनाम में मिली। उमर साद को रय की गवर्नरी तो नहीं मिली, लेकिन कूफे में बहुत बड़ी जायदाद, शिमर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। और जमाना गुजरता रहा। 62 हिजरा करबला का वाकया जाहिरी एतबार से इस तरह खत्म हुआ कि अहले बैत मदीने आ गए 62, और अब आ गया 66 हिजरी। मुख्तार को अल्लाह ने कूफे की हुकूमत दी। मुख्तार, क्योंकि आजकल मुख्तारनामे के नाम से ईरान ने एक बेहतरीन सीरियल बनाया। कहीं कहीं तारीख में इख्तिलाफ है, वो तो आपको मालूम है कि मुख्तार तो बहरहाल तारीख में थोड़ी सी मुद्दत के लिए आए, अपनी झलक दिखाई, अपना फरीजा अंजाम दिया, चले गए। आइम्मा मासूमीन तक की तारीख में इख्तिलाफ है, विलादत की तारीखें, शहादत की तारीखें, शहादत के वाकयात, जिंदगी के हालात, तो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन एक बेहतरीन सीरियल है। वरना जब तक ये टेलीविजन का सीरियल नहीं बना था, शायद 40-41 एपिसोड, उस वक्त तक अय्याम अज़ा की आखिरी 5 मजलिसे में पूरे मुख्तार के हालात पे पढ़ता था। अब जरूरत नहीं है, सुनने से बेहतर तो देखना है। अपनी आंखों से आप देखते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जो आज की महफिल की मुनासिबत से है। मुख्तार को 4 साल के बाद 62 हिजरा से 66 हिजरा तक एक जरा कोशिश करना पड़ी। पहले मुख्तार ने यह चाहा कि कोई और शख्सियत इस फरीजे को अंजाम दे, मैं खाली उनका मददगार बन जाऊं। चुनाचे दौड़ के अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जैसे आदमी के पास भी गए, जब हर तरफ से मायूसी हो गई, और इस नतीजे पर पहुंचे कि खूने हुसैन से सियासी फायदा उठाने वाले तो बहुत हैं, कि भाई इख्तिदार मिल जाए, लेकिन वाकन हुसैन के खून का इंतकाम लेने में इनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं। तो मुख्तार खुद मैदान में निकले, मगर फिर भी मुख्तार की शख्सियत इतनी बड़ी और भारी भरकम शख्सियत नहीं थी। इन्हें जरूरत पड़ी कि कोई ऐसा आदमी मेरा साथ दे जिसका और जिसके खानदान का वाकन आलम इस्लाम में और खास तौर पर मौला के शियों पे बहुत असर हो। क्योंकि मौला के शिया 2-3 बैड एक्सपीरियंस हो गए। यही बैड एक्सपीरियंस कि हमने फुला का साथ दिया, वो कहता था करबला का इंतकाम लेना, इख्तिदार मिला, भूल गया। मेहनत हमारी, कुर्बानी हमारी, कोशिश हमारी, कुर्सी उसको मिल गई। 2-3 ठोकरें लगी तो अब बहुत मोहतात हो गए। जो आदमी ये नारा लगाता या लसारातिल हुसैन, आओ खून हुसैन का इंतकाम लेने, अब हर एक की बात पे शिया ने हैदर करार दौड़ के नहीं जाते। कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए। और थी एक ऐसी शख्सियत जिसकी सगी बहन बाजारे कूफा में आका सज्जाद को देख के कसम खाई। मौला के बहुत ही करीबी सहाबियों में से एक है मालिक अश्ता।
दो जुमले मेरे मौला के इनके फजाइल में काफी। पहला जुमला, मौला ने मालिक अश्तर की शहादत की खबर मिलने पे कहा था, अब अरब की कोई औरत मालिक अश्तर जैसा बेटा पैदा नहीं कर सकती। और दूसरा जुमला यह था कि मालिक अश्तर का मेरे पास वही रुतबा है जो मेरा रुतबा रसूलुल्लाह के पास था। ये मालिक अश्तर वाकन जरा हालात कभी पढ़िए, कभी सुनिए कि कैसे होते हैं अली के शिया। मालिक अश्तर को तो हाकिम शाम ने शहद में जहर मिला के रास्ते में शहीद कर दिया। बहुत लंबे वाकयात हो जाएंगे। मैं इस वक्त सिर्फ एक तकरीर का 3/4 हिस्सा इस उन्वान पे पढ़ना चाह रहा हूं। और आदत पुरानी बात मजलिस से पढ़ने की है तो बात फैल रही है, फिर समेटता हूं। मालिक अश्तर कूफे में यह खानदान रहता, मौला के जमाने में आ गए थे। मालिक का एक एहतराम, एक शख्सियत, एक खानदान। जब 11 मुहर्रम करबला से सैदानियों का काफिला कूफे में से गुजरा तो करीब के मकान की छत पे एक औरत आंसुओं से रोते हुए झुकती है और आका सज्जाद को सलाम करती है। मौला कनीज का सलाम ली। इमाम ने पूछा, तू है कौन? कहा, मैं मालिक अश्तर की बड़ी बेटी हूं। और आज जो मंजर मैंने देखा, मेरी शहजादियां बेमकना चादर के इस शहर में लाई जा रही जहां कल ये शहजादियां बन के रहती। मौला मैं कसम खाती हूं कि इस अहले बैत में ढाए जाने वाले इस जुल्म का इंतकाम मुझे लेना। 61 हिजरी में कसम खाई। एक औरत, करबला के वाकये में औरतों का रोल मुख्तलिफ हवालों से बहुत अहम है। कसम खाई 66 हिजरी 66 जब मुख्तार को जरूरत पड़ी कि भाई आप इधर उधर बहुत ठोकरे खाने, हर आदमी ने मुझे इस्तेमाल किया, इख्तिदार हासिल किया, फिर भूल गए। चले मुझे भूल जाए कोई बात नहीं है, असल मिशन भूल गया। अब मुख्तार ने कहा मुझे खुद मैदान में आना है, लेकिन मुख्तार ना खानदान इतना ताकतवर है, ना खुद इतनी बड़ी शख्सियत है। मालिक अश्तर की बहन अपने भाई को मजबूर किया। इब्राहिम, मालिक अश्तर के उस बेटे का नाम जिसका मुख्तार के जिहाद में एक बहुत अहम हिस्सा। इब्राहिम वो भी 3-4 ऐसे तजुर्बात हो चुके थे कि बहुत मोहतात थे कि नहीं ये खून हुसैन का इंतकाम, लोग सियासत के लिए ये नारा लगाते हैं, इनका असल इरादा ये नहीं होता, मैं ऐसे हर एक का साथ नहीं दूंगा। बहरहाल अब वो बहुत लंबी बात ना हो जाए, आए मुख्तार से मिले, एक दफा नहीं कई दफा। और जब इत्मीनान हो गया, याद रखिए कि अगर मुख्तार के इस जिहाद में मालिक अश्तर का बेटा इब्राहिम साथ न देता तो ये इस अंदाज से कामयाबी नहीं होती। मुख्तार के रोजे की आप जियारत करते हैं मस्जिद कूफा के साथ, बिल्कुल मिला हुआ जनाब मुस्लिम इब्न अकील का रोजा और वहीं मुख्तार की कब्र। मालिक अश्तर के बेटे इब्राहिम का भी रोजा अब तो माशाअल्लाह सद्दाम के डाउनफॉल के बाद बहुत ही शानदार सा रोजा बन गया। बगदाद से आप निकले, काजमैन से सामर्रा जा रहे हैं, बाहर निकलते ही शहर से शायद 15-20 मील होगा। मौलाना शफा नजफी साहब मजीद बता सकेंगे, वो तो हौजा इल्मिया नजफ में कितने अरसे रहे भी। सड़क के दूसरी तरफ इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर का पहले बहुत ही बोसीदा, अब बहुत ही शानदार रोजा। बहरहाल हालात ऐसे होते कि इराक की जियारत पर जाने वाले सामर्रा और बलद जाना मुश्किल हो रहा होता और काफिले वाले आपको बहुत सारी एहतियात बताते हैं, कम वक्त में जियारतें करना है, जाना है, फौरन वापस आ जाना है, से पहर से पहले बगदाद में एंटर हो जाना, जिसकी वजह से फिलहाल ये जियारत इतनी मकबूल नहीं है। इब्राहिम मिल गए, अब इब्राहिम सिपह सालार बन गए, मुख्तार हुक्मरान। लेकिन करबला के जितने भी जालिम हैं उन सब से इंतकाम के वाकयात तो बहुत लंबे हो जाएंगे। 5 ऐसे नाम थे जो मुख्तार को अच्छी तरह से याद थे कि जिनके बारे में मासूमीन की बहुत ज्यादा तमन्ना थी। ये दुनियावी एतबार से कह रहा हूं कि इन्हें तो इसी दुनिया में मरने से पहले
अल्लाह का दर्दनाक अजाब चखना पड़े। और तमन्ना मैंने कहा मुहावरतन, वरना पता है अरे खुद आका हुसैन के जुमले नहीं हो हमारे साथ से कि मैं देख रहा हूं कब ये जुमले कब कहे, जब करबला में जुल्जना से गिर रहे तेरे हाथ पांव काट कर तुझे जहन्नम के आग से पहले दुनिया की आग में जलाया जा रहा। ये काम हो सब मासूमीन बता गए, लेकिन जाहिरी एतबार से मुख्तार ने अपने मिशन, पहली बात तो ये करबला में जुल्म करने वाले किसी को नहीं छोड़ूंगा, अलबत्ता किसी बेगुनाह पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा। जब इस अंदाज का कोई मूवमेंट चलता है ना तो बहुत सारे लोग अपनी साथी दुश्मनियां निकालते हैं। आए मुख्तार के पास कि वो फला आदमी वो भी करबला में था। भाई मुख्तार बहुत जोश में भरे, ताकत भी है और ताकत के साथ एक ख्याल भी है कि पता नहीं कितने दिन मेरे पास इख्तिदार रहता। हुकूमत तो बनो उमय्या के हुक्मरान की है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान। मैंने तो वक्ती तौर पे कूफे में कब्जा किया, जल्दी से मिशन पूरा करो, टाइम कम है। हुकूमत शाम पूरी ताकत के साथ आ गई तो मुकाबला मुश्किल होगा, उससे पहले जित्तों को जहन्नम हासिल करो। जल्दबाजी में आदमी से गलतियां भी होती है, लेकिन नहीं, मुख्तार यहाँ पे पूरे अजल से काम लिया। कोई खबर आई कि ये भी था करबला में, नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं, जाती तहकीक होगी। चुनाचे मुख्तार एक एक जालिम और जालिमों को उसी तरतीब के साथ वासिले जहन्नम कर रहे हैं जो जियारत वारिसा में भी लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का कातिलों, लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का कत्ल में हिस्सा न लिया, जुल्म में शरीक हुए, लअनल्लाहु उम्मतन समेयत बिज़ालिक फरज़ियत में, न जुल्म में हिस्सा लिया न कत्ल में, खाली इस अमल पे राजी रहे। चुनाच आका हुसैन सवारी का जुल्जना, वो तो करबला में आशूर के दिन दरियाए फुरात में कूद के अपने आप को कुर्बान कर गए, लेकिन एक सवारी का ऊंट भी था, वो लाया गया कूफा और उसे ज़बा करके यानी नहर करके उसका गोश्त तकसीम किया गया। कुछ घर वालों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, हमें नहीं चाहिए, कुछ ने खुशी से कबूल किया। जिन लोगों आका की सवारी के गोश्त को बड़ी खुशी से कबूल किया, मुख्तार ने इन्हें भी सजा दी। भाई हमने कत्ल में हिस्सा नहीं लिया, अब तो हट निकले भी नहीं कूफे से, हमने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया, कहा ये ऊंट के गोश्त को खुशी से लेके इस्तेमाल करना समियत में जालिक फरजियत में आता। तुम इस अमल पे राजी थे, चुनाचे तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये मुख्तार का तरीका था। मैंने कहा ना कि 40 एपिसोड तो ईरान टीवी ने बनाई, 30 दिन दुबई में मैंने पूरा मुख्तारनामा पढ़ा है, 5 दिन मुख्तसर करके दुनिया में हर जगह पहले पढ़ा करता था जब तक कि ये सीरियल न बना। तो मुख्तार ये इस तरतीब से इंतकाम ले रहे हैं, मगर 5 नाम इनको तो किसी तरह भी नहीं छोड़ना। खूली, उसके बाद हरमुला के जिसके लिए मुख्तार को पता चला कि आका सज्जाद की तमन्ना, जब कूफे से कोई आदमी आका सज्जाद से मिलने जाता और कहता है कि आका आजकल तो हालात बहुत अच्छे, वो जो जालिम है ना वो सर छुपाने की जगह उनको नहीं मिल रही है, छुपते फिर रहे हैं। आका सज्जाद और किसी के बारे में नहीं पूछते, ये बता मेरे भाई असगर का कातिल हरमुला मारा गया कि अब तक? ये दूसरा नाम। तीसरा नाम शेमर का, चौथा नाम नहीं हसीन इब्न नबीर तो बच गया, वो मुख्तार के बाद तक जिंदा रहा, वो एक अलग चीज है। तो जरा मेरी एक गुजारिश होगी, चूंकि मैं जरा तेज पढ़ रहा हूं या पढ़ूंगा तो जरा मुझे लुकमा न दे वरना मैं चकरा जाऊंगा। अच्छा, तो शिमर चौथा उमर साद, जिसे खास करबला के आशूर के जिहाद में आका हुसैन ने भी मुखातब किया था और शहजादी ज़ैनब ने भी मुखातब किया था। ऐ उमर साद, रसूल का बेटा तेरे सामने मारा जाए और तू खड़ा देख रहा है, ऐसा जालिम। 4 और 5वां तो इब्न ज़ियाद। मुख्तार के हुकूमत में आने से पहले यजीद वासिले जहन्नम हो चुका। जब मुख्तार हुकूमत में आए तो उससे पहले 64 हिजरा में यजीद मर चुका।
62 में करबला का वाकया खत्म हुआ, मदीने पहुंचे। 64 में यजीद मारा गया, 66 में मुख्तार को हुकूमत मिली, 67 में मुख्तार खुद मारे गए, शहीद हुए। ये एक बहुत मुख्तसर तारीखी तरतीब। तो यजीद तो बासिल जहन्नम, बाकी 5 ये अहम नाम, एक एक करके मुख्तार ने हर एक की तलाश शुरू की। खूली वो पकड़ा गया, बहुत ढूंढा जा रहा था, मिल के नहीं दे रहा था। आखिर किसी ने आके कहा कि मुख्तार खूली है अपने घर के अंदर। मुझे भी नहीं पता चल रहा कहा, जितने मोमिनीन कूफे के थे और बाज गैर मोमिनीन लेकिन मुहिब्बान हुसैन, वो सब मुख्तार के मिशन में दिलो जान से लगे। कहा पक्की खबर है खूली है अपने घर में। बहुत से लोग इस दौरान कूफे से निकल के भाग के बाहर चले गए, कहा नहीं खूली है, घर में है, कहाँ है ये मुझे नहीं पता चल रहा। मुख्तार ने कहा कोई बात नहीं, इतना तो पता चल गया कहाँ है। चुनाचे अब्दुल्ला कामिल जो मुख्तार के पुलिस के इंचार्ज, फौज के इंचार्ज इब्राहिम है, ये है पुलिस इंचार्ज, जाओ ढूंढ के लो। अब ये भी गए, अच्छी तरह से घर देखा, कहीं नजर नहीं आ रहा। और आपको मालूम है इराक में और गर्म इलाकों में आमतौर पे, बल्कि ठंडे इलाकों में कनाडा में भी हर घर में एक बेसमेंट या सरदाब बनाया जाता, तहखाना। गर्मियों में तो बहुत लाजिम जरूरी, इसके घर में भी था, वहां भी गए, मिल के नहीं दे रहा। इसकी 2 बीवियां थी, एक मोमिना और एक दुश्मन अहले बैत, जने कूफिया और जने शामिया। एक शादी इसने शाम में की थी यजीद के कैपिटल में, और एक शादी कूफे में। दोनों बीवियां भी हैं। यानी तलाशी के दौरान जो मोमिना है कूफे की रहने वाली, अशारत बेयदिहा इला बैतिल खला, ये एक तारीख का जुमला, उसने अपने हाथ से इशारा किया कि वॉशरूम या टॉयलेट को दोबारा देख, ये मिलेगा तो वही मिलेगा, वही छुपा हुआ है। एक जरा सा और एक क्लू मिला, हिंट, कि पूरे घर को अब बार बार छानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वॉशरूम। पहले जमाने के वॉशरूम बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं। तो गया वो, चारों तरफ देख रहा, गलाजतें, अभी आजकल का सिस्टम तो हाइजेनिक का नहीं है, इंतहाई गलाजत जिस टोकरी में रखी जाती है उसको जरा हिलती भी नजर आई। हवा तो यहाँ नहीं आ रही, कोई वेंटिलेटर भी नहीं, जैसे मुझे हवा नहीं आ रही। खैर, तो ये टोकरी क्यों हिली? ठोकर मारी, पता चला कि अंदर खूली दुबका बैठा है, नजासत की गलाजत की टोकरी अपने सर के ऊपर रख के अपने आप को छुपाए हुए। बात मुख्तसर करता हूँ, खूली का वाकया घंटा न ले जाए। गिरफ्तार किया, खूली ने कहा कि अब्दुल्ला तुम सिपाही आदमी, मैं तुम्हें 10,000 दिरहम देता हूं, मुझे छोड़। उस जमाने में 10,000 दिरहम बहुत, जैसे आज आप किसी से कहें कि 1 करोड़। अब्दुल्ला ने कहा तुझे छोड़, अगर कोई मुझसे आके ये कहता कि 1 करोड़ इनाम में दो तो मैं खूली का पता बताऊंगा, तो मैं अपनी जेब से 1 करोड़ तुझे गिरफ्तार करने के लिए देता। और तू कह रहा है कि मुझसे रिश्वत लेके छोड़ दे, ले चले। और बहुत शुक्रिया अदा किया उस बीवी का जिसने अपने शौहर का पता बताया। उसने कहा कि अब उसका नाम नहीं है, जने कूफिया, वो कूफे की रहने वाली मोमिना। उसने कहा कि मुख्तार, वो इसीलिए मैंने ये जुमला कहा था, कातिलों और जालिमों के अलावा राजी रहने वालों को भी सजा दे रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहा कि ये जो मेरी सौकन है, सौत है, इसकी दूसरी बीवी इसे भी गिरफ्तार करो। क्यों? कहा ये दरबार में मुख्तार को बताऊंगा। दोनों चली, दरबार में पहुंचे। मैंने बहुत मुख्तसर किया, बहुत मुख्तसर किया, वरना 40 मिनट से ज्यादा का वाकया है, लेकिन जरूरत नहीं। वहां पहुंचे, ये सिर्फ मैं मुख्तार के जिहाद के स्टाइल को समझा रहा था, किस तरह पकड़ा जाता, किस तरह अदल का ख्याल रखा जाता, किस तरह हुक्मरान दूसरों की चुगली से होशियार रहे, ये सारी चीजें। मुख्तार ने पहले तो शुक्र का सजदा अंजाम दिया कि इतने दिनों की मेहनत के बाद खूली पकड़ में आ गया। लेकिन फिर गुस्से के आलम में अब्दुल्ला कामिल को देखा। क्या है अब्दुल्ला कामिल,
मैंने ये तो नहीं कहा था कि औरतों को भी पकड़ के लाओ। वो औरतें बहरहाल हर घर का एक इज्जत एक नामूस होती हैं, ये इन दो औरतों को क्यों लेके आए? अब्दुल्लाह कामिल ने कहा कि देखिए ये जो औरत है कूफे वाली, इसकी मदद के बगैर हम खूली को पकड़ ही नहीं सकते थे, और इसने हमसे रिक्वेस्ट की कि खूली को पकड़ा है तो इसको भी लो, इसके कहने पे हम लाए, वरना इससे पहले इतने कातिलाने इमाम पकड़े गए, हमने किसी के घर की औरतों को गिरफ्तार नहीं किया। मुख्तार ने उस जाने मोमिना को देखा, मोमिना औरत, कहा तेरा शुक्रिया, लेकिन ये मेरा जाती काम तो है नहीं, ये तो आले मोहम्मद की खिदमत का मैं भी जानती हूँ। मैंने इसलिए कहा कि जितना मेरा शौहर दुश्मन अहले बैत है, उतना ही ये पहली बीवी भी दुश्मन अहले बैत है। दुश्मन अहले बैत छोड़े, करबला के वाक़े पे राजी है, लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फरज़ियत बेमियाती। मुख्तार ने कहा कैसे? कहा कि मेरा शौहर जंग करने करबला गया, मुझे कोई खबर नहीं, पुराना जमाना, ना फेसबुक है ना स्नैपचैट है ना ऐसी चीजें, पता नहीं क्या। एक दिन मैं पड़ोसन के यहाँ गई थी, शाम को वापस आई तो देखा कि मेरी सौकन ने, सौत ने, वो दुश्मन अहले बैत जो बीवी, नए कपड़े पहने, मेकअप किया, बड़ी अच्छे अच्छे खाने पकाए, और खुशी के आलम में ऐसा लग रहा है कि जमीन पे खुशी के मारे पैर नहीं रख रही। जैसे ही मुझे देखा, नाचती ठुमकती भी मेरे सामने आई, कहने लगी कि आज तो ऐसी खबर आई है कि तेरा दिल और कलेजा जल के राख हो जाएगा। अबू तुराब का बेटा हमारे शौहर के हाथों मारा गया है और उसका कटा सर घर के तंदूर में लाके रखा गया, कल दरबार में पेश करना। बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आए, मैं दौड़ती भी गई, देखा वाकन मेरे मजलूम आका का सर तंदूर में राख होती है, वो सारी राख भी लगी है। मैंने उसे निकाला, झाड़ा पोछा, गोद में लेके मातम कर रही हूँ। जितना मैं रो रही हूँ इतना ये नाच रही है और मुस्कुरा रही है। मुख्तार ने कहा इतना ये राजी और खुश थी करबला से, लेकिन पूरे आपने दो जुमले मुझ जैसे तालिब इल्म से सुने जिसकी आवाज भी 2 महीने 8 दिन के बाद तकरीबन खत्म हो चुकी है। मुख्तार के दरबार में पूरे शियान हैदर करार जमा है, अपने सामने पूरा वाकया देख और सुन रहे। दरबार में कोहराम बपा हो गया, ऐसा जज्बाती माहौल बना। लेकिन मुख्तार ने कहा अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करना, ये तो तूने कहा, कोई गवाह भी नहीं, पहले इससे भी पूछ लूं। एक बार वो शामी औरत को देखा दुश्मन अहले बैत, कहा ये तेरी सौत ने, सौकन ने तेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया। सौकनों में, सौत में एक शौहर की 2 बीवियों में झगड़े तो रहते, हो सकता है कि इसने तोहमत लगाई, झूठ बात कही, तुझे सजा दिलवाने का मौका बन गया। ये सही कह रही है कि गलत? उसने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रही है, मैंने तो उससे भी ज्यादा खुशियां मनाई थी। अपने बहरहाल कितनी गलत है लेकिन अपने नजरिए में कितनी पुख्ता। अच्छा, मुख्तार ने कहा चलो तुम औरत हो, मर्द नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब बताओ, अब तुम पछतावा कोई निदामत? कहा कि सुने मुख्तार, ये जुमला मेरा नहीं है, उसका है, मैं तो खाली नकल कुफर नाबाशत के तहत नकल कर रहा हूं। उसने कहा सुन मुख्तार, मैं आज भी अमीरुल मोमिनीन यजीद को खलीफा बरहक, नाइब रसूल और अपना आका और मौला मानती हूं, उसके नाम पे मेरी जान भी कुर्बान। देखो कितना अपने नजरिए में पुख्ता, पक्की। पता है कि मुख्तार किसी को नहीं छोड़ रहे, मुझे चांस दिया औरत होने की वजह से। कहा ये मेरा नजरिया है, मारता है तो मार दे, कत्ल करता है तो कत्ल कर दे। बहरहाल फिर मुख्तार का एक तरीका, जज्बात में नहीं आते, जबकि माहौल जज्बात का, हर एक की आंखों में आंसू। आका हुसैन के मजालिम कातिल की जबानी सुनकर हर एक का दिल रोता है, लेकिन मुख्तार कोई बेगुनाह को कत्ल न करे। चुनाचे खूली और उसकी बीवी को कत्ल किया। अब तक जितने लोग कत्ल हो रहे थे, कत्ल करके लाशें उनके फेंकवा दिए, जलवा दिए, का इसका सर काट के महफूज कर दो, ये खजाने में रखा जाएगा। जो पहले जमाने में, आज भी मरने के बाद इंसान की
डेड बॉडी को महफूज करने का तरीका, बल्कि पहले तो हमारी हर मस्जिद और इमाम बारगाह में जो गुस्ल मैयत देने वाले होते उन्हें भी तरीका मालूम था। पहले से मतलब है 50 साल पहले तक। बल्कि तोहफतुल अवाम जैसी किताबों में आज भी लिखा कि गुस्ल देने के बाद मैयत को गुस्ल देने के बाद अगर करबला मुंतकिल करना और टाइम है, ये मसाले जो आम दुकानों में मिलते हैं लाके इस तरह से मिलाओ। गर्ज ये कि चूंकि इस वाक़े को सरों के हवाले से कई महीने गुजर जाएंगे। ये हुआ। हर मुला पकड़ा गया। मुख्तार ने पूरा वाकया पूछा और उसने कहा मैंने करबला में कुछ नहीं किया, लेकिन 3 तीर बेमिसाल चला। वो आप मजालिस में सुनते। आखिर में वो भी मारा गया और उसका भी सर काट के जमा कर लिया गया। शिमर बुर्का पहन के कूफे से भागा था, जहां पे आज जनाबे कुमैल का रोजा, आज वहां पे पकड़ा गया। वो भी बड़ी बेदर्दी के साथ उसने जो मजालिम किए थे उसके नतीजे वो भी मारा गया, उसका सर। अब मुख्तार की लिस्ट में 2 सर बाकी। एक है सगे बहनोई का। मुख्तार के सगे बहनोई का नाम है उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास। उमर साद ये मुख्तार का सगा बहनोई, बड़े ठाठ से रह रहा, बहुत बड़ी जायदाद मिली। लेकिन जब उसने ये देखा कि इस तरह से बड़े बड़े मेरे सारे साथी पकड़े गए, मुख्तार ने ना कोई सिफारिश कबूल की, आए हर एक की सिफारिश किया, ना कोई रिश्वत कबूल की, ना किसी दबाव में आए, ना किसी से डरे। अब वो भी घबरा गया। आखिर उमर साद जैसा मगरूर घुमंडी ज़ैनब कुबरा उसे आशूर के दिन कहें कि ऐ पिसर साथ देख, और वह बेहयाई से हंस रहा। लेकिन आज जब जिंदगी खतरे में, सीधा अपनी बीवी के पैरों पे गिर पड़ा, कहने लगा तू ही मुझे बचा सकती है। तेरा भाई मुख्तार कूफे का हुक्मरान, मर्जी उसकी है, जाके मेरी सिफारिश करे। मुख्तार की बहन ने कहा वाहे हो तेरे ऊपर, मैं क्या मुंह लेके जाऊं? जब से मेरा भाई कूफे का हुक्मरान बना, मैं उसको मुबारकबाद देने भी ना जा सकी तेरी वजह से। फिर एक मरतबा पैर पकड़ा है, पैर बीवी के। उस जमाने में, आजकल तो आप हजरात नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, खुद ही आपने जुमला मिला लिया। पैगंबर की हदीस है कि आखिरी जमाने में दिरहम और दीनार लोगों का खुदा होगा और उनकी औरतें उनका किबला होगा। खैर, तो ये कल कुछ हल्की फुल्की बातें होंगी, आज तो बड़ा सीरियस मौजू बन गया। बहुत जोर देने पे ही आई। मुख्तार ने देखा, देखते ही कहा मेरे घर में कैसे आ रही है? तो है तेरे ऊपर। अबी उबैदा की बेटी, मुख्तार के इनके बाप अबू उबैदा, और एक दुश्मने इमाम, कातिले इमाम, उसके साथ इतने साल से रह रही है। तेरा तो फरीजा था कि रात के वक्त अपने शौहर की गर्दन उड़ा देगा। मुख्तार की बहन ने कहा कि भाई सुनो तो सही, तू कितने अरसे तक करबला के बाद भी इन्हीं जालिमों की कैद में रहा? मुख्तार कैद में थे। कई बार मेरा दिल चाहा तलवार उठाऊं और रात को सोते हुए उमर साद की गर्दन उड़ाऊं, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने ये किया तो फौरन इब्ने जियाद कहेगा कि इस बहन का भाई मेरी कैद में, उसको कत्ल कर दो, फिर करबला का इंतकाम कौन लेगा? एक आदमी को कत्ल करने के बदले में करबला के सारे जालिमों को सजा दिलवाना चाहती है। भाई बहन की गुफ्तगू और भी लंबी है, वक्त बहुत कम है। खैर, मुख्तार ने कहा क्या वापस न जाना? कहा मैं तो यही इरादा करके घर से निकली, वो तो खुद मुझे बड़े कंट्रोल में रख रहा था, आज दरखास्त करके भिजवाया, वापस नहीं गई। और अगले दिन मुख्तार ने उमर साद को गिरफ्तार करवाया। वो आए, साथ में उसके 2 बेटे भी थे। मामू है मुख्तार। अब या तो उर्दू के या पंजाबी के शायद मुहावरे। पहला ये कि हर भाई अपनी बहन का सुहाग बचाता, मुख्तार अपनी बहन का सुहाग उजाड़ रहे हैं।
क्योंकि जहां अहले बैत आ जाए वहां नो कम्प्रोमाइज, ना भाई है, ना बहन है, ना बाप है, ना माँ है, ना रिश्तेदारी है, ना दोस्ती है, ना दौलत है, ना कारोबार है। अहले बैत के मसले पे नो कम्प्रोमाइज। बहन बेवा होती है, हो जाए। देखिए अपनी जिंदगी में भी ये पैगाम लेके आइए। चुनाचे भाई बहन का सुहाग बचाने वाला लेकिन मुहिब अहले बैत हो तो ऐसा। और दूसरी बात, हमारे उर्दू में एक मुहावरा, एक कहावत है और कहानियों में बहुत आती है, वो ये कि मामू भांजे का रिश्ता बड़े प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होता। हमारे यहाँ तो कितनी कहानियां बनाई गई हैं कि किसी भूत ने पकड़ लिया, दियो ने पकड़ लिया, जिन ने पकड़ लिया, खाना भूख लग रही है उसे और आपने उससे कह दिया मामू सलाम। वो कहता है मिट्टी खाऊं कि खाक खाऊं, लेकिन भांजे को क्या खाऊं। भांजा तूने मामू का, या तुझे मैंने रिहा किया। ये हमारे यहाँ का एक मुहावरा। मुख्तार के भांजे यानी जिनका ये मामू और मुख्तार की बहन का सुहाग दरबार में आए। बहुत लंबे वाकये हैं ये भी 1 घंटे का वाकया, लेकिन बात को मुख्तसर करना है। 9 रबीउल अव्वल है क्या। चुनाचे उमर साद को गिरफ्तार करके पहले तो मुख्तार ने उससे पूछा कि मेरी बहन ने यह बताया है कि जब इब्ने जियाद ने तुझे ऑफर की थी कि अगर करबला के लश्कर का सरदार बन के चला जाए, वही जुमला जो मैंने शुरू मजलिस में मुख्तार के हवाले से कहा कि भाई मुख्तार इतना बड़ा जिहाद कर रहे हैं, लेकिन मालूम है कि मेरा खानदान इतना मशहूर और बाअसर खानदान नहीं। मालिक अशतर के खानदान को मिलाना जरूरी है ताकि मेरे जिहाद की अहमियत और इस जिहाद की सिंसियरिटी लोगों को पता चले। इससे पहले यही इब्ने जियाद का मसला था, करबला के लिए फौज तैयार कर रहा, कूफे के सारे औबाश, लुच्चे, लफंगे, लोफर, गुंडे, बदमाश सब आ गए। लेकिन कहा ये लश्कर को अहमियत नहीं मिलेगी जब तक कि कोई भारी भरकम मशहूर और काबिल एहतराम शख्सियत न हो। पैगंबर का सहाबी साद, उसका बेटा उमर साद, तो ये अगर मिल जाए। उमर साद लश्कर की रिपोर्टेशन बनाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नाम चाहिए होता है बड़ा, चाहे बाद में उसे कोई मशवरा न ले, अहमियत होती है। यही इब्ने जियाद उमर साद को कहता है आज पूरे कूफे में तेरे खानदान जैसी इज्जत एक सहाबी रसूल का बेटा किसी की नहीं। तू अगर इस लश्कर का सरदार बन जाए तो बहुत सारे और लोग जो ये गुंडे बदमाश की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो भी आ जाएंगे। तो बहन ने कहा अपने भाई से कि जब मेरे शौहर को ये ऑफर हुई वो सारी रात परेशान रहा, जागता रहा, इतना परेशान कि जागता रहा और आखिर सुबह को उसने ये ऑफर कबूल कर लिया। ये बहुत मशहूर वाकया है, मजलिस में आप पढ़ते हैं। सारी रात जो जागता रहा ना, उसके हवाले से एक जुमला कहना है। तो आखिर सुबह को उसने डिसीजन ले लिया और क्या कह के डिसीजन लिया उसके जुमले। बहन यानी शौहर अपने बीवी के सामने परेशानी के आलम में जुमले कह रहा है। शेर पढ़े, शेर ये पढ़ा, जरा सुनिएगा। आज की रात शब जुमा, अगर 9 रबीउल अव्वल का जश्न न होता तो आज की रात दुनिया में जहां भी मैं मजलिस पढ़ता हूं अज़ाब कब्र पढ़ता हूं, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रमजान हो, चाहे जश्न की रात हो, चाहे आम रात हो। लेकिन आज 9 रबीउल अव्वल एक अहमियत, अज़ाब कब्र, क्योंकि जुमेरात मौत को याद करने की रात है। अब इसका जुमला सुनिए। कहता है उमर साद कह रहा है मुझे पता है कि कत्ले हुसैन की सजा में जहन्नम में जलना, खुद कह रहा है, लेकिन हिस्सा न लूं तो राय की गवर्नरी मेरे हाथ से निकल रही। 2 जुमले और सुनिए इसके, ये पहला। दूसरा जुमला, जन्नत और जहन्नम तो उधार की बात है, ओ पता नहीं कब मिले। राय की गवर्नरी नकद सौदा, वमा बा अल आकिल, और अक्लमंद कभी उधार के चक्कर में नकद हाथ से नहीं निकलने देता। बहुत सारे मोमिनीन को भी जन्नत जहन्नम बहुत उधार की बात लगती है। फिर आखिर में कहता ये जुमला सबसे अहम है कि मुझे पता है जब मैं अज़ाब कब्र की मजलिस पढ़ूं फौरन लोग कहते हैं
अल्लाह भी तो है रहमतुल अरहमुर राहिमीन। ये उमर साद का जुमला सुना, कहता है मुझे पता है। फिर तीसरी बात, कत्ले हुसैन का नतीजा है हथकड़ी, आग, कोड़े और जहन्नम। लेकिन अल्लाह रहमुर राहिमीन है, अगर ये सही निकला तो कयामत में उससे रहमत की अपील करके अपने आप को माफ करा दूंगा। आज कितने मोमिनों की पॉलिसी यही, गुनाह पे गुनाह किए जाओ, जानबूझ के फेले हराम करो, वाजिबात का मजाक उड़ाओ, और फिर ये कि वो तो अल्लाह रहमुर राहिमीन है, एक बार उससे कहेंगे वो तो रहमत नाजिल करेगा। कयामत का हिसाब अल्लाह लेगा, ये मिंबर पे आने वाले मौलवी नहीं लेंगे, चुनाचे हमको रहमत मिल जाएगी। ये जुमला, ये नजरिया, ये अकीदा, ये थिंकिंग किसकी है? उमर साद की। लानत तो है उमर साद पे, तरीका वही इख्तियार कर लिया बाद लोगों ने। लेकिन यह बहुत लंबी बात हो गई, अभी तो बहुत बातें बाकी। मुख्तार ने कहा, और मेरी बहन ने यह भी बताया है कि आका ने आखिरी वक्त में तुझसे कुछ कहा था? कहा कि हाँ कहा था कि एक इंतहाई सख्त शख्स तेरे ऊपर मुसल्लत होगा, तेरे हाथ काटेगा, पैर काटेगा, फिर आग में जलाएगा। मुख्तार ने कहा क्या तुझे पता है किसके लिए? कहा। उमर साद ने कहा आज पता चल गया, आपके लिए। कहा मैं अपने आका हुसैन की बात पे अमल करूंगा। चुनाचे उमर साद को भी गर्दन काटी गई और बहुत सजाएं दी गई, लेकिन अब वक्त नहीं। दो बेटे भी साथ में हैं बाप के, मामू है मुख्तार, दोनों ने आके मामू कह के सलाम किया। मुख्तार ने कहा लेकिन जो रिकॉर्ड मुझे इब्ने जियाद के महल से मिला कि जो फौज भेजी गई करबला, उसकी लिस्टिंग थी, कहा उसमें तुम दोनों का नाम। बड़ा बेटा तो कुछ ना कह सके, छोटे ने कहा मेरा नाम बेशक, लेकिन सारे कुफे में पूछ लीजिए, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। इब्ने जियाद ने टेकन फॉर ग्रांटेड, बाप जा रहा है तो बेटे भी जाएंगे, नाम लिख लिया, मैंने मना किया। और पूछ लीजिए कि जब मेरा बाबा वापस आया तो मैं एक एक से कहता फिर रहा था मेरे बाबा ने बहुत गलत काम किया, मैं अपने बाप के खिलाफ। जब वापस आ गया, दौलत लेके आया, तो बहुत से शुरू के मुखालिफ भी साथी बन गए, मैं मुखालिफ रहा। मुख्तार ने गवाहियां ली, कहा मैं जुल्म नहीं करूं, हाँ इसके हक में गवाही, इज्जत और एहतराम से रुखसत किया। दूसरा भांजा मामू मामू कहता रहा, उसकी गर्दन काट, अलबत्ता उसके सर लाशे को तो भिकवा दिया उमर साद। अब बचा सबसे बड़ा इब्ने जियाद। यजीद तो मारा जा चुका है पहले ही। इब्ने जियाद, यजीद ने उसे, अच्छा इब्ने जियाद था कहां का गवर्नर? बसरे का। जब मुस्लिम इब्ने अकील आए और यजीद को रिपोर्ट मिली कि करंट गवर्नर कूफे का बहुत ढीला ढाला, वैसे असल तो यह था कि वह अहले बैत को हिम्मत नहीं रखता था हाथ डालने की। तो यजीद ने कहा इब्ने जियाद, बसरा तेरा असल प्रोविंस है, कूफा भी देखा कर। 6 महीने यहाँ, 6 महीने वहां। अब वो चला गया बसरा, बसरा में रहता है। इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर को फौज लेके भेजा गया। बहुत सख्त एक लड़ाई मूसल के करीब। खाली ये लड़ाई बयान करने में उलमा 2 तकरीरें करते हैं 45-45 मिनट की। दिलचस्प वाकया, बहुत अहम वाकया, लेकिन आप मेरी मजबूरी देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त लड़ाई। आखिर इब्ने जियाद पूरी फौज लेके आए, बहुत बड़ी फौज। आखिर यह भी एक तारीख का अजीब वाकया। दरियाए फुरात एक बहुत लंबा दरिया है, तुर्की से निकलता है, पूरे तुर्की से होके शाम जाता है, पूरे शाम से होके इराक आता है, पूरे इराक से होके बसरे के करीब समंदर में गिरता है। तो इसी फुरात के किनारे करबला भी है और मूसल उसके करीब। फुरात के किनारे आखिरी लड़ाई हुई इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, मुख्तार की फौज और इब्ने जियाद। पूरी शबे आशू, अच्छा और तारीख क्या थी? 9 मुहर्रम 67 है। पूरी शबे आशू तलवार चलती रही, लाशें गिरते रहे, लाशों पे लाशें, यहां तक के 10 मुहर्रम 67, 6 साल बाद करबला। करबला क्या था? 10th of मुहर्रम 61। ये वाकया क्या है? 10th of मुहर्रम 67। तारीख वही, दरिया वही, उसके किनारे जंग खत्म हुई, इब्ने जियाद की फौज भाग गई।
अब यह पता नहीं चल रहा कि इब्ने जियाद वो भी भाग गया कि मारा गया। और लाशें इतने सारे, एक एक लाशे को हटा के ढूंढना मुश्किल। परफ्यूम की खुशबू से इब्ने जियाद को पहचाना गया। लाशों के बीच में एक लाशा ऐसा था, बड़ी तेज खुशबू, वहां करीब से गुजरो पता चल जाए। जल्दी से लाशें हटाए, इब्ने जियाद का लाशा पड़ा हुआ। ये परफ्यूम कौन सा? जब अहले बैत का लुटा काफिला पहली मंजिल पे कूफे पहुंचा और इब्ने जियाद के दरबार में यह काफिला गया था, तो इब्ने जियाद ने आका हुसैन के कटे सर को उठाया था। खून का एक कतरा आका हुसैन के सर से उसकी रान पे गिरा और ऐसा जख्म पैदा हो गया कि हर वक्त तकलीफ से भी तड़पता था और साथ में जख्म सड़ता जा रहा था, नासूर बन गया था। इतनी बदबू आती थी कि उससे भी बर्दाश्त ना हो, करीब वालों से भी। तो बहुत ही तेज खुशबू वह इस्तेमाल करने लगा उस अपने जख्म की बदबू को दबाने की। यह उसका एक ट्रेडमार्क बन गई थी, एक सजा शुरू हो गई थी। भाई परफ्यूम या इत्र ने बदबू को दबा लिया, तकलीफ तो नहीं खत्म हुई, तकलीफ से तड़पता था, रातों की नींद उड़ जाती थी। और इसी खुशबू से बेशुमार लाशों के बीच से वो ढूंढ के निकाला गया। और फौरन अभी इब्राहिम यहीं पर है, क्योंकि इब्ने जियाद की फौज भाग के गई है, वापिस आई। कटा वस्सर इब्ने जियाद का फौरन भिजवा दिया। जैसे ही मुख्तार के सामने पहुंचा, मुख्तार ने कहा कि इस वक्त मेरा ये मिशन मुकम्मल हो गया। कहा कि पहले तो ये पांच सर हो गए, एक लाइन से कूफे के दारुल अमारा के बाहर दीवार के साथ लटकाए जाए 5 सर। और इब्ने जियाद का सर तो वो था कि काटने से लेके जिस दिन तक लटकाया गया उस दिन तक एक जहरीला सांप उस कटे हुए सर में नाक से जाता है, मुंह से निकलता है, मुंह से जाता है, नाक से निकलता है और मगज को काटता हुआ आता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा टाइम बहुत कम है। इधर 10 मुहर्रम 67 हिजरा, बहुत लंबी बात हो गई, मैं इख्तितामी मरहले पर। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इनके मजालिम हुए, आका हुसैन मारे गए और ठीक 6 साल के बाद इब्ने जियाद का खातिमा हुआ। यजीद पहले मर चुका है, अब बड़े बड़े सारे जालिम मारे गए, एक इब्ने नबील को छोड़ के जो बच निकला। लेकिन ये जो 5 सर हो गए, पहले तो आम लोगों को दिखाने के लिए उसी दारुल अमारा पे लटकाए गए जिस दारुल अमारा पे मुस्लिम इब्ने अकील का कटा हुआ सर लटकाया गया। सिर्फ 6 साल। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। आओ देखो जालिमो, यही दारुल अमारा और दरबार सजाया जा रहा था 61 हिजरी में, और आज देखो यही सारे जालिम। पुराने जमाने की स्लो लाइफ में 6 साल कुछ नहीं होते। और अब आइए कूफे को यहीं पे रोक, ये कूफे के हालात। अब हम चलते हैं मदीना और मक्का। सैदानिया 62 हिजरी 62 हिजरा में मदीने आ गए। और मदीने आने के बाद सारी की सारी बीवियां काले कपड़े पहन चुकी और उनमें से हर एक ने अपनी अपनी मौत तक सिर्फ काले ही कपड़े पहने। कोई 2 साल बाद इंतकाल कर गई, कोई 3 साल बाद, कोई 6 साल बाद, कोई 8 साल। हर एक जो करबला में था मदीने आके काले कपड़े पहने। घरों में चूल्हे रोशन नहीं हुए और किसी बीबी ने अपने बालों में तेल डाल के कंघी नहीं की। हर एक का यह तरीका रहा अपनी अपनी मौत तक। तो हर एक की फिर मौत अलग अलग सालों में हुई। और 62 हिजरी से लेकर 67 हिजरी तक 67 अहले बैत के घर में गम का यही माहौल था। ना ईद है, ना बकरा ईद है, ना गदीर है, ना कोई और खुशी। यहां तक के 67 हिजरा आया, उधर कूफे में 5 सर जमा हो गए। आखिरी सर 10 मुहर्रम को जमा हो। इधर अहले बैत मदीने में। अब यह 2 रिवायत है, वाकया एक है, जगह क्या है, जगह के लिए 2 रिवायत है। एक रिवायत है कि यही मदीना, एक है कि नहीं। 66 हिजरी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं तारीखें और नाम कम से कम आए। 66 हिजरी का हज आया। चौथा इमाम हज पर तो हर साल जाता, हर साल करबला से वापिस आए
चौथे इमाम के हज 30-35 हज तारीखों में लिखे। तो 62 में भी हज किया, 63, 64, 65, यहां तक कि 66 का हज हुआ। हज होता है आखिरी महीने में, जिलहिज। हज किया, हज करके फिर इमाम मदीने आ जाते थे। मगर जो रिवायत मेरे एतबार से ज्यादा मुनासिब, बेहतर या इन दो में ज्यादा मोतबर, वो यह है कि इस साल 66 हिजरी में हज करके भी इमाम मदीने नहीं आए, मक्के ही में रहे। और जिलहिज के बाद फिर नया साल शुरू हुआ, 67 मुहर्रम आया, इमाम मक्के में। सफर आया, इमाम मक्के में। और रबीउल अव्वल का ये महीना आ गया, इमाम मक्के में। और 8 दिन गुजर गए, 9 रबीउल अव्वल आ गया। तो 9 रबीउल अव्वल 67 हिजरा, चाहे वो मदीने का वाकयात हो तो सिंपल है कि इमाम हज करके मदीने आए और 9 रबीउल अव्वल को ये वाकया पेश आए। लेकिन मेरे एतबार से ज्यादा कि उस साल इमाम मक्के में रहे। मक्के में आज जहां बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मौलिद रसूल, एक ही तो 2 मंजिला छोटी सी इमारत सफा मरवा के सामने बाकी रह गई, बाकी सब तोड़ दिया गया। 2 मंजिला इमारत, और इसलिए बाकी रह गई है कि सारा आलम इस्लाम इस बिल्डिंग का एहतराम करता है। यहां पे पैगंबर की विलादत हुई। हमारे एतबार से इसी महीने की 17 को, 16-17 शायद मौलाना मोहम्मद रजा दाऊदानी कराची से आ रहे हैं जश्न पढ़ने, और बरादरान अहले सुन्नत के ये मंडे 12 रबीउल अव्वल। लेकिन जगह यही, अब ये इमारत गले में हड्डी बनी है वहां की हुकूमत की। अतराफ का सारा इलाका तोड़ के बड़े बड़े होटल बनाना है, जैसे बाकी तरफ बन चुके हैं। ये 2 मंजिला बिल्डिंग उनके पूरे प्रोजेक्ट के लिए रुकावट। जरा मुसलमान गाफिल हुए और ये बिल्डिंग गई। खैर, इसको आप छोड़िए। इसके बिल्कुल पीछे जब मैंने पहला हज किया था, उस वक्त इसके बिल्कुल पीछे, बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे, जहां आज भी एक जगह है खड़े होने की और सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, वहां एक मकान था और वो मकान कहलाता था बैतुल हुसैन, आका हुसैन का मकान। उसके बारे में तारीख में यह है कि जब 28 रजब को आका मदीने से मक्के आए थे हज तक, फिर हज में एहराम बदला, इस मकान में रहे। और आका हुसैन की शहादत के बाद, क्योंकि औलादों में सिर्फ आका सज्जाद हैं बेटों में, और बेटी एक है, यह मकान आका सज्जाद को मिला और हर साल हज में यहीं आके ठहरा करते। तो ये वाकया यहीं का, तारीख बताई, सन बताया, शहर बताया, वो मकान बताया, जहां पे मेरी आज की तकरीर अब खत्म हो रही कि इमाम इसी मकान में रहते हैं। और तरीका ये, जो आप में से हर एक का तरीका, मक्के में जाते हैं, नमाज शब के वक्त चले जाते हैं खाने काबा में, नमाज शब पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, सूरज निकलने तक दुआएं, आमाल, इबादतें करते हैं, फिर अपने अपने होटलों में आप आते हैं। आज भी यही तरीका, इमाम का भी यही तरीका। वो फर्क ये कि हम होटल आते हैं, जल्दी से नाश्ता किया और सो जाते हैं जोहर तक। इमाम घर में आते हैं सूरज निकलने के बाद, और फिर लोगों से मुलाकात का वक्त रखा। सुबह के वक्त सूरज निकलने के बाद फजर से सूरज निकलने तक हरम के सहन में इबादत, फिर आके बैठ गए। मोमिनीन से बात करना, उनके मसले हल करना, यह भी एक इबादत, बल्कि फरीजा इमामत है। इमाम 2-3 घंटे यहां बैठते हैं। और फिर ये एक जुमला, बहुत कीमती जुमला, मेरी पूरी 1.5 घंटे की तकरीर, अभी 1.5 घंटे नहीं हुए, 10 मिनट हैं, लेकिन हो जाएंगे, अभी से मैं बता रहा हूं, हो जाएंगे। बात चीजें आदमी को एडवांस में पता होती है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, इनकी तो फील्ड यही है। वो ये है कि 2 आदमी में झगड़ा हुआ, तो एक ने दूसरे से कहा समझ जाओ वरना मुक्का मार के 34 दांत तोड़ दूंगा। तीसरे साहब खड़े थे, कहने लगे दांत तो 32 होते हैं। मुक्का मारने वाले ने कहा मुझे पता था तुम भी बोलोगे, तो 2 दांत तुम्हारे भी मैंने इसमें पहले से एडवांस में शामिल कर दी। तो खैर, तो मुझे पता है कि आप हजरात चाहे जितने भी बेचैन हो, मैं तो 10 मिनट अभी मस्जिद आपके लूंगा। अब देखिए, ये वो तारीख है
जो बच्चों को बताना होती है तो इस तारीख गम के इतने वाकयात आ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है पढ़ने वाले के लिए भी अपने आप को कंट्रोल करना और सुनने वालों के लिए भी। अब ये आखिरी हिस्सा बता रहा, एक जुमला बस, कि आज का दिन कितनी खुशी का दिन, आज की रात से लेके कल का पूरा दिन वाकई कितनी खुशी का दिन, एक जुमला। अब ये असल 9 रबीउल अव्वल का बयान अब तक नहीं हुआ। अब 9 रबीउल अव्वल के 8 रबीउल अव्वल 8 दिन गुजर गए। इमाम हज करके मिना के मैदान से वापस मक्के आए ज़िलहिज में, 13 ज़िलहिज को या शायद 14 को, वह तारीख नहीं। पूरा वो महीना, अगला मुहर्रम का महीना, अगला सफर का महीना, रबीउल अव्वल का पहला वीक, 8 तारीख हो गई, अब 9 तारीख आई। अब ये आम सी 9 तारीख है अभी तक। वहां फजर की नमाज हुई, फिर इबादतें हुई, सूरज निकला, इमाम अपने घर आए और एक बड़ा सा ग्रुप इमाम के साथ और कुछ लोग बाद में आते रहे। बड़ा सा मकान था। इख्तिताम हमेशा होता था कि इमाम के घर में मेहमानों के लिए एक बेहतरीन स्वीट डिश तैयार होती है। आजकल क्या कहते हैं, डेजर्ट, बेहतरीन, ऐसा उसका जायका और मजा था। वो खास इमाम के घर की चीज, लोग तड़पते थे, वो कहीं नहीं मिलती थी उनको, सिर्फ इमाम के घर में, वो भी रोजाना 3 या 2 घंटे की नशिस्त के बाद सारे मेहमानों को सर्व की जाती है। बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी थी जो खाली वो स्वीट डिश या डेजर्ट खाने के लिए इमाम के यहाँ आती, वो सिर्फ इसलिए आते हैं। और ये भी एक नफ्सियाती तरीका है, जब आके बैठेंगे तो सुनेंगे तो कुछ बातें कान में महफूज भी रह जाएंगी। खैर, ये तो एक अलग बात होगी। अब बेहतरीन, अच्छा, हर आदमी तकरीर सुनते वक्त अपने मतलब की बात पर ज्यादा तवज्जो देता, असल चीज भूल जाता। जहां जहां मैं ये पढ़ता हूं, अब पूरा वाकया पढ़ रहा हूं, आज की खुशी बता रहा हूं, आज की तारीख बता रहा हूं, औरतों का सवाल आता है, मौलाना वो डेजर्ट की जो रेसिपी कहाँ मौजूद है, वो किस तरह बनाई जाती है? अरे वो इमाम के घर की खास चीज ही वाकया सुनिए, उसके पकाने मकाने के चक्कर में ना पड़े, आप नहीं पका पाएंगी, हम जैसे मेहमानों को खिला के डायरिया कर देंगे। खैर, तो अब खुलासा है कि बेहतरीन पूरे अरब 9 रबीउल अव्वल, आज सुबह जो आएगी, अब जो सुबह आएगी, नमाज फजर, सूरज निकला, इमाम खाने काबा से अपने कमरे में आए। इस घर में लोग थोड़े थोड़े 2-2, 4-4 करके आने लगे, और जब पूरा मजमा गया तब एक मर्तबा एक कासिद, जो आदमी मैसेंजर, कोरियर, खास यूनिफॉर्म अंदाज होता है, पता चल जाता है कि ये आम आदमी नहीं है, ऐसे ही मिलने नहीं आए, कासिद अंदर दाखिल हो, चारों तरफ देखा, क्या था, इमाम आगे बैठे हुए, समझ गया, वहां गए, सलाम किया और एक खत इमाम को दिया, साथ में एक पार्सल। आपके घर में अगर कोरियर आता है, एक पार्सल आपको देता है, एक खत और एक पार्सल। इमाम तो जानते हैं, लोगों को तजस्सुस हुआ, पूरा मजमा भरा है, सबके सामने ये बात हो रही। किसी ने कहा कि ये क्या है, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं हाकिम कूफा मुख्तार इब्ने अबी उबैदा का कासिद हूं, उसने आका और मौला के लिए खत भिजवाया है, साथ में ये पार्सल। मौला ने इतनी देर में, लोग बात कर रहे हैं, खत खोल के पढ़ा, उसके अंदर मुख्तसर ये था कि फर्जंद रसूल, आपके बाबा के जालिमों और कातिलों में से 5 के सर में आपकी खिदमत में भिजवा रहा हूं, ये एक गुलाम का हकीर सा तोहफा है अपने आका की खिदमत में। ये खत इमाम ने बावाज़े बुलंद पढ़ा। अब हर एक ने बेचैनी जाहिर की, मौला ये जरा पार्सल खोले, पार्सल खोला, 5 कटे हुए सर नजर आए। लोगों ने जो कुछ भी उस वक्त थूका होगा या लानत की होगी या इमाम ने रोका होगा या इमाम ने कुछ आदाब इस्लामी सिखाए होंगे, ये 5 कटे हुए सर नजर आए। जैसे ही ये सर नजर आए, उससे कुछ पहले एक जुमला में मिस कर गया था, और वही कि कासिद दाखिल हुआ, ऐन उस मौके पर इमाम का नाश्ता लाके रखा गया था। इमाम नाश्ता कर रहा, डेजर्ट तो हमेशा आखिर में आती है ना, खाली पेट तो डेजर्ट भी नहीं खाई जाती है, नहीं तो पहले तो कुछ इमाम समोसे वमोसे, पेटिस वेटिस, जो भी अरबों का तरीका हो, इमाम का नाश्ता था, खत आया, पैकेट आया। तो बहुत अहम जुमला मैं मिस कर गया।
इमाम नाश्ता करे, सर देखे, फौरन इमाम शुक्र के सिजदे में ये कहकर गिरे कि ऐ खुदा, शुक्र तेरा कि तूने मेरी दुआ कबूल करके अपना वादा पूरा किया। अगर ये जुमला इमाम ना कहते तो इमाम तो इतने सिजदे करते थे कि नाम ही सज्जाद था, और दिन में पता नहीं 1000-2000 सिजदे होते। ये क्या कहा इमाम कि खुदा बंदा तूने मेरी दुआ कबूल की, मेरी, ये अहले बैत का नहीं कि हम अहले बैत की, मेरी, और अपना वादा पूरा किया। ये क्या दुआ? जब सिजदे से सर उठाया, मौला ये क्या दुआ आपने मांगी थी जो ये सर देखकर आपने कहा पूरी हो गई? कहा 11 मुहर्रम 61 हिजरी जब हमारा लुटा हुआ काफिला इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा था, उस वक्त वो नाश्ता कर रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि काफिला अचानक गया, भाई ये कासिद तो अचानक आया, काफिला तो बाकायदा इंतजामात इब्ने जियाद के इंस्ट्रक्शन पे चल रहा था। यानी जालिम ने तौहीन की नियत से जानबूझ के तरीका इख्तियार किया कि जब मैं नाश्ता शुरू कर दूं फिर ये काफिला लाना। क्यों? अगले जुमले के लिए। वो जालिम नाश्ता कर रहा था, जब उमर साद वगैरह वो सर और कैदी लेके आगे बढ़े, उसने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खाना खा रहा हूं, रखो एक तरफ। और भी बदतरीन जुमला था तौहीन वाला, ये तौहीन के लिए, ये कटे सर आका हुसैन का सर, पहले मुझे नाश्ता करने दो, अभी मेरे पास, यानी बहुत ही स्लैंग जुमला मैं कह रहा हूं, अभी मेरे पास फालतू का टाइम वाइम नहीं है, ये चीजें मैं बाद में दे, ये तौहीन है। चौथा इमाम कहता है जब मैंने ये मंजर देखा, खुदा से दुआ की, परवरदिगारा इस जालिम का कटा सर भी मेरे पास उस वक्त आए जब मैं खुद नाश्ता कर रहा हूं। कल के दिन सुबह के वक्त 9-10 बजे ये वाकया पेश आ रहा है, 9 रबीउल अव्वल। इमाम ने कहा ये खुदा से दुआ की, खुदा ने मेरी दुआ पूरी की, अपना वादा पूरा किया, ऐन इसी वक्त ये सर आए। अब इसके बाद इमाम ने नाश्ता हटा दिया, ये सर देख रहे हैं खड़े हुए, और अंदर पर्दे के पीछे बैतुल शरफ में जो ज़नान खाना है जहां लेडीज है वहां गए लोग, यही समझे कि आज तो डबल डेजर्ट आएगा। इतनी बड़ी खुशहाली है ना, खुशी है ना। पता नहीं सादिक में भी आज कोई गुलाब जामुन है कि नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ का सिस्टम, तो इन आमेज जुमला मत समझिएगा कमेटी वालों। लेकिन अब इमाम गए सर देखते देखते और बाहर आए, आके बैठ गए, बहुत देर हो गई। वो डबल तो छोड़ो, जो रोजाना आता है मीठा वो भी नहीं आया। किसी ने कहा मौला आप घर में क्यों गए? कहा मैंने घर में जाकर तमाम बीवियों से कहा आज मुख्तार ने कटे हुए सर भिजवाए हैं, आज जश्न मनाओ, आज खुशी मनाओ, आज अपना शौक बढ़ाओ, आज अपने कपड़े बदलो, आज काले कपड़ों को चेंज करके लाल या हरे कपड़े पहनो, आज अपने बालों में तेल डाल के कंघी करो, आज घर में चूल्हे रोशन करो, आज बेहतरीन खाने बनाओ। ये आपके लिए भी पैगाम है, मैं सारी बीवियों को यह पैगाम देने गया था। अहले बैत ने पूरा दिन भरपूर खुशी के साथ मनाया। हाँ, अगले दिन से फिर वो सोग और मातम शुरू हुआ जो हर एक की अपनी मौत तक जारी रहा। अच्छे कपड़े पहनो, अपने आप को तैयार करो, घर में अच्छे खाने पकाओ, कि इमाम ने फरमाया। और फिर बाद में कई बार एक जुमला दोहराया, खुदा रहमत नाजिल करे मुख्तार पर कि जिस दिन उसने ये सर भिजवाए पहली बार हमारे घर में चूल्हे रोशन हुए, हमारी औरतों ने बालों में तेल डाल के कंघी की, हमारी औरतों ने अपने लिबास बदले। खुदा रहमत नाजिल करे। कई बार आज 9 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से बात हुई तो वो आखिरी जुमला या इस वाक़े का आखिरी जुमला वो ये। अब इमाम बहुत जोश के साथ मुख्तार के लिए दुआ भी कर रहे हैं, ये कटे सर देखते जाते हैं। वाकई चेहरा देखने से लगता है कि आज बहुत खुश है, सारी जिंदगी रोने वाला सज्जाद आज बहुत खुश है। लेकिन मजमे में कुछ लोग ऐसे थे कि जो तो आए थे वो मीठे के चक्कर में, डेजर्ट के चक्कर में, घड़ियां देख रहे होंगे, रोजाना जो आ जाता था मीठा, अब तो 15 मिनट हो गए, अब तो आधा घंटा हो गया। अब तो किसी ने आगे बढ़ के हिम्मत करके कहा फरजंदे रसूल, वो मिठास कहाँ रह गई जो रोज आती थी?
इमाम का जुमला, इन कटे हुए सरों को देखने के बाद दिल में जो मिठास पैदा होती है, क्या इसके बाद भी अभी किसी मिठास की जरूरत है? जुमला सुनिए, इमाम का जुमला। मोमिन का दिल इतनी मिठास पैदा करता, महसूस करता है। इब्ने ज़ियाद का कटा सर, उमर साद का कटा सर, इसके आगे दुनिया की कोई मिठास अहमियत नहीं रखती है। जब आम मोमिन की यह हालत, तो हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा आज कितना खुश हो। तभी तो ये ईद उल ज़हरा कहलाती है। 28 रजब से जो फातिमा अपने लुटे घर को रो रही है, आज एक आम मोमिन की यह हालत है। मगर ये मगर के बाद आखिरी जुमला कल का ऐलान। आज की तकरीर खत्म, कल का ऐलान, यह आखिरी जुमला। और वो ये है, मगर मजलूम आका हुसैन की शहादत या कत्ल और भी बड़े बड़े VVIPs के नाम है। यजीद तो एक मोहरा था, और बड़े बड़े नाम जो जियारतों में आया, अल मुमहिदीना लहू, और वो भी जिन्होंने यजीद को इतना ताकतवर बनाया, उनसे इंतकाम तो अभी नहीं हुआ। तो अधूरा है अभी इंतकाम, बाकी जालिमों का इंतकाम बाकी है। और वो जो इंतकाम लेगा, आज उसकी इमामत की पहली रात और कल उसकी इमामत का पहला दिन, वो सारे जालिमों से इंतकाम लेगा, बड़ों से भी और छोटों से भी, गुजरे हुओं से भी और बाद में आने वालों से भी। उसका इंतकाम तो बाकी है। असल इंतकाम वो है, मुख्तार ने फकत एक मोमिन की जिम्मेदारी अदा की है, लेकिन मन कुतिला मजलूमन फकत जालना लिवलिय्यही सुल्ताना। कुरान कहता है जो मजलूम मारा गया, उसके वारिस को हक है इंतकाम लेने का। वारिस इंतकाम लेने आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। आज की रात उसकी इमामत की पहली रात, कल का दिन इमामत का पहला दिन। तो कल की तकरीर जो 5 रोजा सिलसिले की आखिरी तकरीर है, पूरा जमाने के इमाम पर इस हवाले से भी होगी कि असली इंतकाम लेने वाला आएगा। खुदावंदा, आज के दिन की इस खुशी का वास्ता, मेरा मजलूम आका सज्जाद सारी जिंदगी रोने वाला आज खुश है। इस मजलूम आका की इस खुशी का वास्ता, सैदानियों की खुशी का वास्ता, ये मोमिनीन और मोमिनात जो आज की महफिल में आए हैं, इन्हें दुनिया और आखिरत की सारी खुशी